रज़ा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, उनसे बात करेंगे। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के हम खुद बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी में बराह रास्त इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर इसी के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे ओवरऑल ऑपरेशंस भी पूछती हूँ, क्योंकि ये बड़ा लेटेस्ट है और हमें बताया गया कि ये नाइट डे दोनों मोड्स में काम करता है। और क्या-क्या इसकी ख़ुसूसियात हैं? ये बेसिकली बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स जो हैं हमारी आर्मी की, पुलिस की, सिविल डिफेंस की और सारी वो यूज़ करती हैं। इसके ऊपर बेसिकली रोबोटिक आर्म लगा हुआ है जो कि 40 पाउंड्स तक की कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट होता है, आईडीज़ होती हैं, उनको मैनिपुलेट करने के काम आता है। ये इससे पहले हम लोग फ़ॉरेन से परचेज़ करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रोबोट्स हम लोग इंडिजिनसली एनआरटीसी के अंदर डिज़ाइन कर रहे हैं और सारी मैन्युफैक्चरिंग एनआरटीसी के अंदर इन हाउस हो रही है इन रोबोट्स की। और ये रोबोट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ़ॉरेन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको हमने ये रोबोट्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ज़ाहिर है अब एक लोगों के लिए अब नई टर्म इस वजह से नहीं रही कि अभी जो मई की जंग थी उसमें बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हुआ। कितना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ये तमाम के तमाम सिस्टम्स इंडिजिनसली तैयार कर रहे हैं और अपने ही यहाँ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो एक बहुत एक्स्ट्रा लेयर्ड सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है? जी बिल्कुल, हमारा एनआरटीसी का यही मैंडेट है कि हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं। वॉर से पहले क्या-क्या चीज़ें मिलिट्री की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से हमारी डिज़ाइन टीम्स जो हैं, उस हिसाब से इक्विपमेंट को डिज़ाइन करती हैं और मिलिट्री को ट्रायल्स कराती हैं और फिर वो इंडक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक थॉरो प्रोसेस से गुज़र के आर्मी के अंदर इंडक्ट होती हैं। अच्छा, रोबोटिक्स पाकिस्तान के बारे में सोचें तो बड़ी नई फील्ड लगती है। कितने एडवांस्ड हैं हम रोबोटिक्स में? और आपने कुछ ऑपरेशंस जो ऑपरेशनल इसकी एप्लीकेशन है वो तो बता दी। इसके अलावा क्या-क्या काम जो है ये रोबोट्स जो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं वो कर रहे हैं? जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर सारा इन्हसार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रोबोटिक्स और यूएवीज़ के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अराउंड द ग्लोब यूज़ हो रही हैं और ये ड्यूरिंग दी वॉर हम लोगों को रियलाइज़ भी हुआ कि ये वो सॉल्यूशंस हैं, अनमैन्ड एरियल एंड ग्राउंड सॉल्यूशंस, जिनकी मदद से हम वॉर को मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ों को डेवलप किया गया है। अच्छा, कितना फ़ायदा होता है? क्योंकि ज़ाहिर है जो मैनुअल टीम्स जाती हैं आईईडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है, अगरचे हमारे पास बड़ी एक्सपर्ट टीम्स हैं। लेकिन आपके ख़्याल में इनका इस्तेमाल रिस्क को और ख़तरे को कितना कम करता है? ये इससे पहले हमारे सोल्जर्स आया करते थे जो कि आईडीज़ को डेटोनेट करते थे, डिफ्यूज़ करते थे, जिसके अंदर हम लोगों की बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। जो ईओडी ऑपरेटर होता है वो वेरी एक्सपेंसिवली ट्रेंड होता है और वो जब इंसानी जान से आगे कोई चीज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंसानी जानों को बचाने के लिए ही डेवलप की हैं, ताकि जो एक्सप्लोसिव मटीरियल्स हैं उनसे ह्यूमंस का इंटरेक्शन कम से कम हो और ये रोबोट्स जाके उनको डिफ्यूज़ करें। अच्छा, पीस डेज़ में भी ज़ाहिर है रोबोट्स की एक अपनी अहमियत है, तो क्या काम करते हैं आपके रोबोट्स? मुहर्रम के प्रोसेशंस होते हैं, उसके अंदर डिप्लॉय होते हैं, कोई एरिया रैकी होती है, इसके ऊपर ऑन बोर्ड डिफरेंट कैमरास लगे हुए हैं। ये रैकी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ये एज जो स्मॉल कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं, आपके जो टेररिस्ट वगैरह के अंदर कंपाउंड्स के अंदर जाना होता है, उसमें इन रोबोट्स को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप भेजते हैं, तो एट अ सेफ डिस्टेंस आपको सारी उनकी इंटेलिजेंस आ रही होती है कि कितने बंदे हैं अंदर। तो ये एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप इनको रैकी पर्पज़ के लिए और रिकॉनेसेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।